इसके पहले हम लोग रामचरितमानस यानी कि जो उसका उत्तरकांड है उस पे हम लोग 5 दोहों का प्रतिदिन पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद उसका अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। भक्ति भावना के साथ साथ हम उसमें ज्ञान की शाखाओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले की दोहा में हमने प्रभु श्री राम का वनवास हो चुका है, अब अयोध्या लौटने वाले हैं। इसी के संदर्भ में हमने अपनी बात की थी और उनको लेके भरत जो उनके छोटे भाई हैं मन में अनेक प्रकार की बेचैनी और अनेक हीन भावना उत्पन्न हो रही है कि कहीं प्रभु अयोध्या यानी कि वनवास जाने के बाद अयोध्या अभी तक वापस न आए, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए। इन सभी बातों पे हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अब आइए आगे की तरफ हम अन्य दोहों को पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। अपने जीवन में जो रूपांतरण की प्रक्रिया है उसमें अपनी ज्ञान ऊर्जा के साथ साथ भक्ति भावना को भी विकसित करने का प्रयत्न करें। जौने करनी समझाई प्रभु मोरी, नाहि निस्तार कल्प सत कोही। जन अवगुण प्रभु मान जनहूँ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यानी कि प्रभु मेरी करनी पे ध्यान देंगे, अर्थात भरत जी के मन में यह बार बार प्रश्न उठता कि प्रभु कहीं अयोध्या अभी तक नहीं आए तो कहीं मुझे भूल तो न गए। लेकिन फिर एक आशा रूपी जो संचार यानी कि आशा रूपी जो मन है वह पुनः बार बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता कि प्रभु मेरी करने पे यानी कि मैंने जो किया उन कामों पे प्रभु ध्यान दिए होंगे। लेकिन पुनः वह यह भी मान के चलते हैं कि प्रभु के बारे में भरत के मन में अनेक प्रकार की विचार उत्पन्न हो रही हैं और वह यह भी मान के चलते हैं कि प्रभु शायद मेरी करनी पे ध्यान दिए होंगे, अर्थात मेरे ही राजपाट प्राप्त करने के उद्देश्य से उनको वनवास हुआ। इन तमाम प्रकार के प्रसंग उनके मन में बार बार उत्पन्न हो रहे हैं। फिर एक आशा रूपी जैसे सूर्य का उदय होने से प्रायः जो अंधकार रूपी रात्रि है वह समाप्त होने लगती थी, किसी प्रकार से पुनः भरत के मन में आशा रूपी संचार का आगमन होता और कहते हैं कि प्रभु दीनानाथ यानी कि गरीबहीन जो भी हैं उनको प्रायः प्रभु अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने ज्ञान की जो माध्यम और भक्ति भावना उनमें रख रहे हैं, प्रभु सबका कल्याण करते हैं। अर्थात प्रभु मुझ जैसे गरीब और तुच्छ व्यक्ति को भी वह प्रायः माफ कर दिए होंगे। मेरे जिया भरोसा धीर मोही, मिलही राम सगुन सब होई। बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोही माना। बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम में तुलसीदास ने इसे कम ही शब्दों में बहुत कुछ और विभिन्न प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्त के माध्यम से बहुत सुंदर चीज इसके माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। अर्थात भरत जी के मन में यह विश्वास या भरोसा उत्पन्न हो चुका है, यानी कि भरत जी के मन में यह विश्वास जो आशा रूपी किरण थी अब वह प्रकाश का रूप धारण कर चुकी है। अर्थात वह अब मन में विश्वास उत्पन्न हो चुका है कि प्रभु श्री राम अवश्य मुझसे मिलेंगे। जब वह मुझसे मिलेंगे तो वह पल अपने आप में एक सुकून देने वाला पल यानी कि अद्भुत अकल्पनीय और विश्वसनीय पल होगा। अगर प्रभु जी मिल रहे हैं तो वह पल मेरे जीवन में एक सुखमय और अविश्वसनीय पल रहा होगा।
इस प्रकार से विचार भरत के मन में आ रहा और प्रायः वह प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रभु जब भी अयोध्या वापस आएंगे तो वह मुझसे अवश्य मिलेंगे। उस तमाम प्रसंगों को लेकर वह मिलने की जो असमंजस की स्थितियाँ हैं उसमें वह प्रायः कल्पना किए जा रहे। तभी मन के कोने में दबी हुई एक विचार पुनः उत्पन्न होती कि राम यानी कि प्रभु श्री राम के वियोग के कारण अगर हो सकता है मेरा प्राण तन सूख जाए, तब अगर प्रभु मिल रहे हैं तो मुझ जैसे अभागा इस धरती पे कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। राम बिरह सागर महे भरत मगन मन होता, वृप रूप धरई पवन सुत आई गावन जन पोता। यानी कि राम के वियोग में यानी कि प्रभु श्री राम के वियोग में भरत का मन सागर की जो अथाह किरणें हैं, जो बेचैनी की किरणें हैं, इस प्रकार वह विस्तृत हो रही कि मानो राम के वियोग में पूरा शरीर ही सागर का रूप ले चुका है। और राम के वियोग में भरत अनेक प्रकार के कल्पनाएं करें, जैसे समुद्र में कोई मथनी, समुद्र में कोई चक्की हो बार बार नमक को काट कर बाहर निकालती, ठीक उसी प्रकार से इनकी बेचैनी का जो अंतरिक्ष है अपने आप में इतना फैल चुका है कि वह अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी रेशा के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से वह वियोग की किरण में डूबते जा रहे हैं। इस प्रकार वियोग से डूबने के उपरांत अनेक मन में उनकी बेचैनी आ रही, तभी आशा रूपी किरण यानी कि प्रभु श्री राम के वियोग में वह विलीन हो चुके हैं, तभी हनुमान जी का आगमन हो रहा है। और हनुमान जी ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण का रूप यानी कि ब्रह्म का रूप, जिसे प्रायः ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। मानो उनकी जो नैया समुद्र में डूब रही थी, जो उनके बेचैनी मन में उत्पन्न हो चुके थे, उन्हें बचाने का यानी कि एक आशा का किरण के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत हुए। बैठी देखी कुशासन जातु मुकुट कुश गाता, राम राम रघुपति जपत नयन जल जा। हनुमान जी देख रहे हैं कि दुर्बल शरीर वाले यानी कि भरत राम के वियोग में प्रायः दुर्बल हो चुके हैं, यानी कि एक दुर्बल शरीर वाला व्यक्ति अपनी जटाओं और मुकुट को सामने रखकर मानो वह राम के वियोग में सिर्फ राम राम किए जा रहे हैं। और उनकी आँखों से अश्रु की जो धारा है यानी कि जो उनके आंसू हैं वह रुक नहीं रहे, वह बहते हुए एक कुशल आसन पे बैठे हुए। अर्थात जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखे कि जो भरत हैं वह राम के वियोग में इस प्रकार वियोगमय हो चुके हैं कि वह सब कुछ त्याग चुके हैं, और जिसकी वजह से उनका शरीर मात्र समझिए हड्डियों का ढांचा बन चुका है। यानी कि प्रभु श्री राम के वियोग में राम इस कदर सब कुछ भूल चुके हैं कि वह अपने शरीर को भी भूल चुके हैं और राम नाम का जाप किए जा रहे हैं। उनके आँखों से जो अश्रुरूपी धारा है वह निरंतर बहती जा रही है। देखत हनुमान अति हर्षा, पुलक गात लोचन जल बरसा, महि महि बहुत बात सुख मानी, बोलहूँ श्रम सुधा सब समीरा। इस प्रकार से वह जब हनुमान जी उन्हें देखते हैं, हनुमान जी अत्यंत हर्षित होते हैं। यानी कि हनुमान जी जब इस प्रकार के दृश्य को देख रहे हैं तो वह बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, मन बहुत प्रफुल्लित एवं आनंदमय होते हैं। और इस प्रकार से वह भाव विभोर होकर यानी कि उनके भी राम के वियोग में जो भरत सब कुछ त्याग करके राम को आने का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, इस प्रकार की जो वियोग दशा को देखकर हनुमान के भी नेत्रों में आंसू आ गए। वह मधुर स्वर में बोले, जसु बिरही सोचहि दिन राति, रतहूँ निरंतर गुण पाती,
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाया आवे कुलस देव मुनितासा। जिनके विरह में हनुमान जी कहें भरत से, जिनके विरह में आप दिन प्रतिदिन सोच रहे हैं और उनके वियोग में वियोगमय हो चुके हैं, उन पंक्तियों को बार बार स्मरण करने वाले, यानी कि जिसके आने की लिए आप वियोगमय हो चुके हैं, आप दिन रात उनके वियोग में डूब चुके हैं, उनके आने के लिए, और यानी कि जो अवधि थी वनवास की अब वह पूर्ण हो चुकी है। ऋषि मुनियों को सबको प्रसन्न करने वाले, सबके दुख को हरने वाले, यानी कि जनमानस की कल्याण करने वाले प्रभु श्री राम अब अयोध्या वापस आने वाले हैं। धन्यवाद।